हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग का क्लास 11 का चैप्टर कोशिका संरचना एवं कार्य के लास्ट लेक्चर पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और आप सभी का बायोलॉजी फ्रेंड्स चैनल्स में स्वागत है। हम सभी लोग आज के लेक्चर्स में सीलिया और फ्लैजिला यानी पछमाव और कसाव के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो सेगमेंट में हम लोगों ने बैक्टीरिया सेल पर डिस्कस किया था, इसकी संरचना और अन्य विषयों के बारे में। और आज हमारे इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है। देन हम इसके बाद 11th के नेक्स्ट चैप्टर पर कंटिन्यू रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं, सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि सीलिया या फ्लैजिला है क्या। सीलिया या फ्लैजिला सेल के बाहर पाया जाने वाला एक विशेष संरचना या स्ट्रक्चर होता है जो जनरली यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक दोनों सेलों में पाया जाता है। अगर सीलिया या फ्लैजिला की हम अगर बात करते हैं तो सीलिया या फ्लैजिला मूवमेंट यानी गति में मुख्य रूप से कार्य करता है। यानी पछमाव या कसाव सेल के बाहर पाया जाने वाला एक विशेष संरचना या भाग होता है जो मुख्य रूप से मूवमेंट या गति का कार्य करता है। और यह विभिन्न प्रकार के यूकैरियोटिक्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मुख्य रूप से गति के लिए अति आवश्यक भाग होता है। हम अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें यानी सीलिया उत्पत्ति कैसे होता है या फॉर्म कैसे होता है, निर्मित कैसे होता है, तो अगर हम सीलिया की उत्पत्ति की बात करते हैं तो सेल के अंदर पाया जाने वाला बेसल ग्रेन्यूल्स या जिसे हम हिंदी में आधार कणिकाएं कहते हैं या मुख्य रूप से सीलिया का निर्माण करता है। मैं इस बात को रिपीट करता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीलिया का फॉर्मेशन या फ्लैजिला का फॉर्मेशन सेल के अंदर बेसल ग्रेन्यूल्स या आधार कणिका से होता है। और आधार कणिका का निर्माण सेल के अंदर सेंट्रियोल्स या तारक केंद्र के द्वारा होता है। ये बात आपको पहले से ही पता होगी, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर सुन लेते हैं। यानी तारक केंद्र के द्वारा बेसल ग्रेन्यूल्स फॉर्म होता है और बेसल ग्रेन्यूल्स ही किसी भी सेल के अंदर सीलिया या फ्लैजिला का फॉर्मेशन करता है। अब हम अगर सीलिया या फ्लैजिला की संरचना को पढ़ना चाहें तो हम इसे दो भागों में अलग अलग पढ़ेंगे इस लेक्चर में। पहली बात तो हम क्लियर करेंगे कि सीलिया और फ्लैजिला की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी बाह्य संरचना कैसे होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सीलिया या फ्लैजिला की आंतरिक संरचना कैसे होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, प्रोकैरियोटिक्स की हो या फिर अगर हम यूकैरियोटिक्स की बात करें। जनरली हम सबसे पहले बाह्य संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम आंतरिक संरचना के बारे में एक एक पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इनकी बाह्य संरचना। सीलिया और फ्लैजिला में अंतर के साथ बाह्य संरचना पर अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहली बात ये जान लेते हैं कि सीलिया का आकार अत्यंत छोटा होता है इन कंपैरिजन टू फ्लैजिला। ये केवल 5 से 10 माइक्रोन तक ही लंबे होते हैं। लेकिन अगर हम फ्लैजिला की बात करते हैं तो ये आकार में बड़े होते हैं, लगभग 150 माइक्रोन तक लंबे होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं उस बात को, सीलिया का आकार बेहद छोटा होता है, ये केवल 5 से 10 माइक्रोन तक ही लंबे होते हैं, जबकि फ्लैजिला आकार में काफी बड़े होते हैं जो लगभग 150 माइक्रोन तक लंबे हो सकते हैं। अगर हम दूसरा अंतर देखें तो सीलिया संख्या में अधिक होते हैं। एक सेल के अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स के बाहर यानी इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्शन पर लॉन्ग सीलिया की जगह पर स्मॉल सीलिया मुख्य रूप से हजारों संख्या में प्रेजेंट होते हैं। यानी पैरामीशियम की आप कल्पना करें तो पैरामीशियम के होल स्ट्रक्चर्स पर चारों तरफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं जिनकी संख्या 1000 के करीब होती है। जबकि फ्लैजिला प्रत्येक सेल ऑर्गेनल्स या प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनकी संख्या कम होती है, या तो 1 या 2 या 4 की संख्या में प्रेजेंट होते हैं। एक बार रिपीट करता हूं, सीलिया की संख्या अधिक होती है 1000 के करीब, जबकि फ्लैजिला की संख्या कम होती है, 1, 2 या 4 के करीब प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें सीलिया की तो यह पूरी बॉडी पार्ट्स पर आप पैरामीशियम ब्रेन में रखेंगे। आप देख सकते हैं पूरे सेल स्ट्रक्चर्स पर पैरामीशियम प्रोटोजोआ में चारों तरफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जबकि अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो यह सिरे पर केवल एक केंद्र पर सिरे पर उपस्थित होता है, दिस इज द क्लेमाइडोमोनास। आप देख सकते हैं कि केवल एक सिरे पर लंबे लंबे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। यानी सीलिया स्ट्रक्चर सेल के चारों तरफ अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं, संपूर्ण शरीर पर उपस्थित होते हैं, जबकि फ्लैजिला सिरे पर केवल उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट अगर हम सीलिया की विशेषता देखें तो इनमें एक समन्वित मूवमेंट होता है जिसे हम कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट समन्वित गति कहते हैं। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट क्या है, देखें
अगर कोई भी एक सीलिया एक तरफ मूव करता है तो सारी सीलिया इधर की तरफ मूव करते चले जाते हैं। अगर सीलिया लेफ्ट साइड में एक मूव करता है तो सारी सीलिया इधर की तरफ मूव करते चले जाते हैं। यानी ऐसी गति जिसमें सारे के सारी सीलिया एक तरफ मूव करे, सारे के सारे सीलिया एक तरफ मूव करे, ऐसी गति को हम समन्वित गति या कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कहते हैं। इसे हम पेंडुलम के मूवमेंट से भी जोड़ सकते हैं। जैसे घड़ी में लगा हुआ पेंडुलम एक बार इधर की तरफ देन एक बार इधर की तरफ गति करता है, यानी इनमें समन्वित गति या कोऑर्डिनेटेड गति मूवमेंट पाया जाता है। अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो ये स्वतंत्र रूप में गति करते हैं। स्वतंत्र रूप में गति का मतलब अगर लेफ्ट वाला फ्लैजिला दाईं तरफ जा रहा है तो राइट वाला बाईं तरफ, लेफ्ट वाला बाईं तरफ तो राइट वाला दाईं तरफ, यानी ये स्वतंत्र फ्रीली फॉर्म में गति करते हैं। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला। एक्सटर्नल डिफरेंस आपको चीज समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद हम इंटरनल डिफरेंस या इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर हम चाहे सीलिया की बात करें और चाहे फ्लैजिला की बात करें, इन दोनों की आंतरिक संरचना एक समान होती है। इंटरनल सेक्शन में, इंटरनल स्ट्रक्चर में इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता है। इनका मुख्य अंतर बाह्य स्ट्रक्चर या बाह्य संरचना में प्रेजेंट था। अगर हम इनकी आंतरिक संरचना की तरफ चले तो इनकी आंतरिक संरचना में मुख्य रूप से चार चीजें पाई जाती हैं। एक तो सॉफ्ट या जिन्हें हम ठीक है मुख्य रूप से एक्सोनिम कहते हैं, ये प्रेजेंट होता है इंटरनल सेक्शन में, अंदर की तरफ एक्सोनिम पाया जाता है। और दूसरी अगर हम बात करें तो इनकी संरचना में बेसल बॉडी प्रेजेंट होता है। और तीसरी अगर हम बात करें तो इनकी संरचना के रूप में बेसल प्लेट प्रेजेंट होती है। और चौथी अगर हम बात करें तो इनकी इंटरनल सेक्शंस में रूटलेट्स पाए जाते हैं। यानी हम अगर सीलिया या फ्लैजिला दोनों की बात करते हैं तो इनमें चार चीजें प्रेजेंट हैं। बाहर की तरफ सॉफ्ट या एक्सोनिम प्रेजेंट होता है, उसके अंदर बेसल बॉडी, बेसल प्लेट्स और रूटलेट्स प्रेजेंट होता है। यानी सीलिया और फ्लैजिला सेल के अंदर चार भागों में बटे होते हैं। सॉफ्ट जिन्हें एक्सोनिम्स, बेसल बॉडी, बेसल प्लेट्स और रूटलेट्स के रूप में पाए जाते हैं। अब अगर हम सीलिया और फ्लैजिला की आंतरिक संरचना पर डिस्कस करें तो सबसे पहले हम यूकैरियोट्स के सीलिया या फ्लैजिला की आंतरिक संरचना पर डिस्कस करते हैं। यूकैरियोट्स के आंतरिक संरचना के रूप में सीलिया या फ्लैजिला में दो विशेष प्रकार का अरेंजमेंट पाया जाता है जिसे हम 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। अब ये 9+2 अरेंजमेंट क्या है इसे बहुत ध्यान से समझेंगे, कंसंट्रेट होकर। दोबारा सुन लीजिएगा, यूकैरियोटिक सीलिया में 9+2 का अरेंजमेंट पाया जाता है इंटरनल सेक्शन में, इंटरनल संरचना के रूप में। जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है, इसका मतलब ये है, पहले 9 को समझेंगे। 9 अरेंजमेंट में प्रत्येक सूक्ष्म नलिका दो तंतु नलिका से बनी होती है। इस डायग्राम को देखिएगा, दिस इज द 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी 9 सीलिया सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ परिधि पर किनारे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। और ये प्रत्येक सीलिया, दोबारा देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये 9 सीलिया सेल मेम्ब्रेन के परिधि पर किनारों की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जबकि 2 सीलिया इसके सेंटर यानी मध्य में, केंद्र में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक के मैं केवल बात कर रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार दोबारा सुनेंगे। यूकैरियोटिक कोशिका में 9+2 अरेंजमेंट सीलिया या फ्लैजिला का पाया जाता है, जिसमें 9 सीलिया मुख्य रूप से परिधि पर किनारे प्रेजेंट होते हैं और 2 सीलिया मुख्य रूप से सेंटर में, केंद्र में उपस्थित होते हैं। अगर हम बात करें 9 सीलिया की तो 9 सीलिया हमेशा दो उपतंत्रों से बने होते हैं जिन्हें उपतंत्र ए और उपतंत्र बी कहते हैं। उपतंत्र ए और उपतंत्र बी का मतलब ये है, प्रत्येक सीलिया इंटरनल सेक्शन में दो विशेष भागों से ए बी ए बी ए बी ए बी से जुड़े होते हैं। जबकि अगर हम सेंटर वाले सीलिया की बात करें तो सेंटर वाला सीलिया दो अलग अलग ए तथा बी के रूप में प्रेजेंट होता है, यानी दो अलग अलग सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम यूकैरियोटिक सीलिया की बात करते हैं तो वह मुख्य रूप से एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन का बना होता है, जो हम केंद्र की तरफ छोड़कर परिधीय तंत्र की तरफ या परिधि की तरफ, पेरिफेरल बॉडी की तरफ, किनारों की तरफ पाए जाने वाली सीलिया की बात करें तो यह ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन। ये कई बार पूछा जा चुका है कि किनारों की तरफ पाए जाने वाले सीलिया एक विशिष्ट प्रोटीन के बने होते हैं जिन्हें हम ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं। जबकि अगर हम
बात करेंगे सेंटर वाले सीलिया की, तो वह मुख्य रूप से एक डेनिन प्रोटीन का बना होता है, यानी डाइनिन प्रोटीन का सेंटर सीलिया और बाहर की तरफ परिधीय सीलिया, किनारे की तरफ पाए जाने वाले सीलिया मुख्य रूप से ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। एक बार मैं रिपीट करता हूं इंटरनल स्ट्रक्चर को, सीलिया और फ्लैजेला की आंतरिक संरचना एक समान होती है। अगर यूकैरियोटिक की हम बात करें तो सीलिया और फ्लैजेला का अरेंजमेंट 9+2 होता है। 9+2 का मतलब ये है कि 9 सीलिया किनारों की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम मुख्य रूप से दो उपतंतुओं में देख सकते हैं। पहला उपतंत ए और उपतंत बी, यानी ये हमेशा पियर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं और 9 सीलिया यानी ए बी मिलाकर 9 उपतंतु का फॉर्मेशन करते हैं। इनका फॉर्मेशन ट्यूबुलिन प्रोटीन के द्वारा होता है, जबकि एक सीलिया, दो सीलिया एक जोड़े के रूप में सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, केंद्र में उपस्थित होते हैं। ये सिंगलेट फॉर्म यानी सिंगल स्ट्रक्चर में होते हैं और ये डाइनिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर हम इंटरनल सेक्शन में प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में यानी प्रोकैरियोट्स में मुख्य रूप से एक विशेष प्रकार का अरेंजमेंट पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर पाई जाने वाली अरेंजमेंट व्यवस्था जो होती है 0+1 की होती है, ये आपको याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखना है, जो इनकी संरचना होती है वह एक विशिष्ट प्रोटीन से बनी होती है। इस विशिष्ट प्रोटीन को फ्लैजेलिन प्रोटीन कहते हैं, यानी इनकी संरचना मुख्य रूप से फ्लैजेलिन प्रोटीन की बनी होती है। एक बात दोबारा सुन लीजिएगा, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो 9+2 अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है सीलिया और फ्लैजेला में, और अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर तो 0+1 का अरेंजमेंट होता है, यानी 0+1 अरेंजमेंट सीलिया और फ्लैजेला पाए जाते हैं। अगर हम बात करें यूकैरियोट्स के परिधीय किनारों की तरफ पाए जाने सीलिया तो ट्यूबुलिन की बने होते हैं। सेंटर की बात करें तो ये डाइनिन प्रोटीन की बनी होती है, जबकि अगर हम प्रोकैरियोट्स की सीलिया और फ्लैजेला की बात करें तो प्रत्येक फ्लैजेला मुख्य रूप से फ्लैजेलिन प्रोटीन के रूप में बना होता है। दिस इज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। इसी में हम कुछ और बात कर लेते हैं सीलिया और फ्लैजेला के साथ साथ इनके प्रकार के बारे में कि ये किस प्रकार के होते हैं, सीलिया और फ्लैजेला का संरचना कैसा होता है। अगर हम प्रकार की बात करें तो फ्लैजेला मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक फ्लैजेला, ठीक है, अगर देखें तो जिसे हम कह सकते हैं या फ्लैजेला विप्ड फॉर्म में होता है, जिसे हम वाइट फ्लैजेला या ठीक है विपेल्ट फ्लैजेला भी कहते हैं, विप्लेस फ्लैजेला कहा जा सकता है। और दूसरा जो फ्लैजेला होता है, यह फ्लैजेला मुख्य रूप से टेंसिल फ्लैजेला कहलाता है, यानी एक फ्लैजेला को हम विपेल्स फ्लैजेला जिसे चाबुक के रूप में हम कह सकते हैं, और दूसरा फ्लैजेला जो होता है वह टेंसिल सिंगुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब अगर हम दोनों की स्ट्रक्चर संरचना को देखें, मान लेते हैं ये विपेल्स फ्लैजेला है, तो विपेल्स फ्लैजेला मुख्य रूप से एक विशिष्ट संरचना के रूप में बना होता है सिंगलेट फॉर्म में, जबकि अगर हम टेंसल फ्लैजेला की बात करें तो इस पर चारों तरफ यानी दोनों तरफ ईयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। यानी अगर देखा जाए विपेल्स फ्लैजेला में तो इनमें हियर प्रेजेंट होता है, इनमें हियर्स एब्सेंट होता है, जबकि अगर हम बात करें टेंसल फ्लैजेला की तो इनमें हियर्स प्रेजेंट होता है। दिस इज द टाइप्स ऑफ फ्लैजेला। अगर हम फ्लैजेला की बात करें तो मतलब क्या है, अगर विपेल्स की संरचना देखें चाबुक के समान होगा, हियर्स एब्सेंट होते हैं, सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जबकि अगर टेंसल फ्लैजेला की बात करें यहां पर हियर्स पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम फ्लैजेला के कार्य के बारे में डिस्कस करें कि फ्लैजेला या सीलिया का कार्य क्या होता है, तो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर रखा है, फ्लैजेला एंड सीलिया बोथ आर वर्क एज द मूवमेंट, दोनों गति में सहायक होते हैं और मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक्स या फिर हम यूकैरियोटिक्स जिसमें प्रोटोजोआ या अन्य जीवों की बात करें तो इन्हें मूवमेंट या गति प्रदान करते हैं। दिस इज द कंप्लीट टॉपिक ऑफ फ्लैजेला एंड सीलिया। आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने फ्लैजेला और सीलिया को क्लियर कर लिया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आप इसे अधिक शेयर करने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लासेज नहीं ले पाते हैं ऑफलाइन, वो ऑनलाइन के रूप में तैयार करें। और साथ में रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो अगर पसंद कर रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।